दोस्तों हम महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स जैसे कि बड़ी टीवी, गेमिंग कंसोल, होम थिएटर तो ले लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई कारण ये डिवाइसेस खराब हो जाए तो कितना दुख पहुंचेगा। और स्पेशली जब ये आपके घर के या एरिया के पावर फ्लक्चुएशन से खराब हो जाए। दोस्तों आजकल मार्केट में आपको कई ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कहते हैं कि उनमें बिल्ट इन स्टेबलाइजर आता है, लेकिन क्या उनका इनबिल्ट स्टेबलाइजर इतना पावरफुल है, इतना ड्यूरेबल है? दोस्तों जब आप इतने पैसे खर्च करके एक बड़ी टीवी लेकर आते हैं, होम थिएटर लेके आते हैं, तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा डालकर उन्हें वोल्टेज फ्लक्चुएशन से संभालने के लिए एक स्टेबलाइजर लेना भी बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगा जो लोग नए हैं वो नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और मुझे अपना बंधु बना दीजिए। मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते। दोस्तों वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक ऐसी चीज है जो आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी, इन सबको खराब कर सकती है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन से आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टेंटली वेरी करती है और आपके इलेक्ट्रॉनिक का पीसीबी कंपोनेंट डैमेज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग भी लग सकती है। इन सब से बचना है दोस्तों तो एक स्टेबलाइजर आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से कनेक्टेड होना बहुत ही जरूरी है। अब जब स्टेबलाइजर की बात होती है तो लोग स्टेबलाइजर को रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह से एसोसिएट करते हैं। टीवी के साथ स्टेबलाइजर लेने का तो कोई सोचता भी नहीं है और एक्चुअली इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीवी ब्रांड्स ऐसे एडवर्टाइज करते हैं कि उनकी टीवीज बिल्ट इन स्टेबलाइजर के साथ आती है। पर क्या ये सच है? दोस्तों टीवीज में जो वो बोलते हैं कि बिल्ट इन स्टेबलाइजर है वो एक्चुअली में स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि एसएमपीएस है। अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को नहीं संभालता, ये बस हाई इनपुट एसी वोल्टेज को लो डीसी वोल्टेज पे कन्वर्ट करने का काम करता है, जो कि फिर आपकी टीवी को सप्लाई किया जाता है। अब नॉर्मली आपकी टीवी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर कई बार आपके एसएमपीएस पे स्ट्रेस आ सकता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन से और लॉन्ग टर्म में आपका एसएमपीएस खराब हो सकता है। अब आपके टीवी में एसएमपीएस की कंडीशन कैसी है ये तो आप पता नहीं लगा सकते। बस जब एसएमपीएस खराब हो जाता है आपकी टीवी और आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि तब तक टीवी के इंटरनल कंपोनेंट्स बुरी तरह डैमेज हो चुके होते हैं। दोस्तों यहां पे एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि टीवी के एसएमपीएस वोल्टेज स्पाइक्स को बिल्कुल भी झेल नहीं सकते। वोल्टेज स्पाइक्स या फिर पावर सर्जेस वहां होते हैं जहां काफी पावर आउटेजेस होते हैं या फिर जहां वायरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक जबरदस्त वोल्टेज स्पाइक आपकी टीवी के एसएमपीएस को खराब कर सकता है और साथ ही साथ आपके टीवी को भी। दोस्तों तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि टीवीज के लिए एक वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों जरूरी है। अब स्टेबलाइजर्स की बात आती है तो ध्यान में आपको एक ब्रांड जरूर आने वाला है, वो है वी गार्ड। अब वी गार्ड नंबर 1 स्टेबलाइजर ब्रांड है इंडिया का। वी गार्ड को जाना जाता है इनके 45 साल के ट्रस्ट, सॉलिडिटी और लॉन्ग लाइफ के लिए। और वी गार्ड हमेशा नए नए इनोवेशंस भी करता रहता है, जैसे कि इनके नए वॉल माउंटेड और आईओटी इनेबल स्टेबलाइजर्स जो काफी ज्यादा स्लीक और स्टाइलिश है। ऑलराइट दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको देखनी चाहिए एक स्टेबलाइजर लेते वक्त। सबसे पहला पॉइंट, आपकी टीवी का साइज 32 इंच है, 43 है, 50 है, 55 है या फिर 65 है। इसके अलावा आपकी टीवी का पैनल टाइप क्या है। अब टीवी पे कौन कौन से डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, गेमिंग कंसोल, सेट टॉप बॉक्स, होम थिएटर वगैरह, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एक स्टेबलाइजर लेते वक्त। और यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ दिनों से इस स्टेबलाइजर को टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये है वी गार्ड का क्रिस्टल TT+100 स्टेबलाइजर। अब इस स्टेबलाइजर में आपको एडवांस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डिजाइन देखने मिलता है, जिस वजह से ये आपकी टीवी को एक स्टेबल और कंसिस्टेंट पावर सप्लाई देता है। साथ ही साथ अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होते हैं तो स्टेबलाइजर पावर सप्लाई को कट कर देता है, जिस वजह से आपकी टीवी हमेशा सेफ रहेगी।
अब ये पावर कट के बाद भी इमीडिएट पावर रेस्टोरेशन में एक डिले लेकर आता है, जिस वजह से आपकी टीवी का लाइफ स्पैन बढ़ता है। दोस्तों, तो अभी तक आई एम श्योर आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आप 40-50 हजार एक टीवी पे खर्च कर रहे हैं तो एक स्टेबलाइजर में 3-4 हजार रुपए तो आपको डेफिनेटली खर्च करने ही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। वैसे स्टेबलाइजर का बेस्ट बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप एक रिलायबल स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली कंसिडर भी कर सकते हैं। इसमें आपको 3 साल की ब्रांड वारंटी भी मिल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। उनकी टीवी के साथ एक स्टेबलाइजर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कमेंट्स है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने सवाल वहां पे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा हर एक सवाल का जवाब दूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।